और नीट के लिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वाटर को जब वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना वॉल्यूम वेपर बनता है और वॉल्यूम में कितना चेंजिंग होता है, और पिस्टन स्टीम इंजन में वाटर को स्टीम बनाने में और उस स्टीम के द्वारा प्रेशर पैदा करके स्टीम इंजन चलाने में किस प्रकार उपयोग होता है, और यहाँ पर रोटी जब हम बनाते हैं तो किस तरह से रोटी फूलता है, और 1 ग्राम वाटर यानी 1 ml वाटर को जब हम स्टीम में यानी वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना वेपर का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो 1 ml वाटर को जब हम वेपर यानी स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो 1671 ml वेपर बनता है। इस तरह से 1 ml वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने पर वॉल्यूम में जो चेंजिंग होता है वो 1670 ml के बराबर होता है। यानी 1 ml वाटर जो है 1671 टाइम मोर वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है जब वो वेपर बनता है। तो और इसी का इस्तेमाल करके स्टीम इंजन में जो है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके प्रेशर बना करके पिस्टन को स्टीम इंजन में ऐसे चलाया जाता है। और सामान्य लाइफ में जो हम लोग रोटी बनाते हैं उसमें आटे को वाटर से गूंथ करके फिर जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो रोटी को तवा पर एक साइड जो है हल्का सा गर्म करते हैं, जिससे उसमें कुचालक लेयर बन जाता है रोटी का एक तरफ पतला सा। फिर उसको उल्टा करके दूसरे साइड से जब तवा पे रख के गर्म करते हैं तो दूसरे साइड भी कुचालक लेयर बन जाता है, जिसके कारण रोटी के अंदर जो बीच में वाटर है वो हीट होकर के वेपर में कन्वर्ट होता है। तो पर ग्राम वाटर जो है 1670 ml वेपर में एडिशनल कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रोटी के अंदर प्रेशर बढ़ता है, जिसके वजह से रोटी जो है फूल जाती है और हम लोग डेली रोटी इसी कंसेप्ट के द्वारा बना करके खाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 1 ml वाटर को जब वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वेपर यानी भाप यानी स्टीम का जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना बढ़ जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट माइनस चेंज इन वर्क के बराबर होगा। ये सारे वैल्यू यहाँ रख करके सॉल्व करेंगे तो 1 ml वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यानी वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी हीट देना पड़ता है पर ग्राम। तो उसको यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 540 पर ग्राम जो हीट है उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.184। और यहाँ पर 1 ATM पर जो वाटर है 1 ml वाटर वेपर में जब कन्वर्ट होगा तो वर्क डन बाई वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पर जो होगा वो हो जाएगा, प्रेशर होता है 1 ATM के बराबर तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और चेंज इन वॉल्यूम हो गया 1670 ml, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये -6 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको टोटल जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2259.36 जूल माइनस ये आ जाएगा 169.21 जूल। और जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो 2090 जूल यानी लगभग 2100 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है वेपर का। जब 1 ml वेपर को वाटर को 1 ml वाटर को जब हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वेपर स्टेट में आने पर भाप स्टेट में 1 ml वाटर जब आता है तो 1 ग्राम वाटर को भाप में कन्वर्ट करने पर हमें एडिशनल 2100 जूल ऊर्जा देना पड़ता है। इसीलिए भाप से हम लोग काफ़ी असरदार तरीके से जलते हैं, इसलिए भाप ज़्यादा जलाता है। और 1 ग्राम वाटर जो 100 डिग्री पर है वो उतना नहीं जलाता जितना 1 ग्राम भाप जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में जब कन्वर्ट होता है तो उस समय उसकी इंटरनल एनर्जी 2100 जूल बढ़ जाता है, इसलिए भाप ज़्यादा जलाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।